नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। इसरो का इस साल का पहला प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का इस वर्ष का पहला प्रक्षेपण 14 फरवरी को किया जाएगा। इस दिन इसरो PSLV-C52 के माध्यम से पृथ्वी के पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-04 को कक्षा में दाखिल करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा, यह आवश्यक है कि मानवीय आधार पर छूट मुहैया कराते समय खासकर आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने वाले स्थानों के संदर्भ में पूरी सावधानी बरती जाए। भूचुंबकीय तूफान की आशंका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेस ने सोलर इरप्शन व भूचुंबकीय तूफान के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी कि बुधवार और गुरुवार को धरती को एक नए खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आज नया सूर्य विस्फोट पृथ्वी से टकराने की तैयारी में है। इससे बुधवार व गुरुवार को भूचुंबकीय तूफान आने की आशंका जताई गई है। इजराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक। इजराइल ने बुधवार सुबह एक बार फिर सीरिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमले में 1 की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं। ताइवान को मिला अमेरिका का साथ। पैट्रियट मिसाइलों के लिए $10 करोड़ के रक्षा समझौते को मंजूरी। 1 महीने में लागू हो सकती है डील। UN प्रतिबंधों के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका रूस में तनातनी। UNSC में बहस के दौरान रूस ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों एवं समूह द्वारा लागू किए गए एक तरफा प्रतिबंधों की निंदा की है। नेपाल की भूमि पर कब्जा कर रहा चीन। इस मामले में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है। न्यूयॉर्क में गांधी प्रतिमा से छेड़छाड़ पर भारतवंशी नाराज। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे घृणित करार दिया है। अमेरिकी सांसद ने हिमांशु पटेल को बनाया क्रिप्टो सलाहकार। प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस भारतवंशी के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पुतिन मैक्रो में नहीं बनी बात। रूस बोला, मौजूदा हालात में पेरिस के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और यूक्रेन से सेना हटाने की भी कोई वादा नहीं किया गया। देश के नॉर्दर्न एरिया पर सीरियाई मिसाइल अटैक के बाद पलटवार। हमले में 1 की मौत और 5 लोग घायल। नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। पंजाब के अमृतसर में देर रात ड्रोन से फेंका गया विस्फोटक। BSF चला रही सर्च अभियान। कमला हैरिस के पति को बम से उड़ाने की धमकी। वॉशिंगटन के एक स्कूल में थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पति। ब्लैक हिस्ट्री मंथ के जश्न में होना था शामिल। केरल में 2 दिन से पहाड़ों में फंसे 20 साल के बाबू को मुश्किल अभियान से सेना ने बचाया। अरुणाचल में जवानों की समाधि। कोमेंग सेक्टर में 7 जवानों के शव बरामद। 2 दिन पहले बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे जवान। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ और 11 गिरफ्तार। MP और MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेज निपटारे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की गई। आइए जानते हैं 9 फरवरी की अहम घटनाओं के बारे में जो इतिहास में दर्ज हैं। पद्मश्री, राष्ट्रीय भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा आमटे, पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे की मृत्यु 9 फरवरी 2008 में हुई थी। वे एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्य रूप से कुष्ठ रोगियों के मसीहा थे। भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना तंजोर बाला सरस्वती आज ही के दिन दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के बाहर भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने वाली वो पहली कलाकार थी। आज के दिन गिरिराज किशोर ने दुनिया से विदाई ली थी, जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ साथ एक सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक थे। इनका उपन्यास ढाई घर अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।